ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के इस अध्ययन में। तो आज हम लोग चर्चा करेंगे श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 1 के श्लोक संख्या 21, 22, 23 नंबर श्लोक। 21 और 22 नंबर श्लोक में हमने कल चर्चा किया था विस्तार से। तो श्लोक में हमने जाना था कि किस प्रकार से अर्जुन अभी जो है पगड़ा अर्जुन के हाथ में है, और इन श्लोकों के आगे अब जो श्लोक आने वाले हैं ज्यादातर श्लोक जो है अर्जुन के द्वारा और भगवान कृष्ण के द्वारा ही बोले जाएंगे। अभी तक के श्लोक संजय के द्वारा बोले जा रहे थे धृतराष्ट्र को, जो इस युद्ध क्षेत्र की युद्ध की भूमिका अदा कर रहे थे। अब अर्जुन जो है, जो कि पिछले श्लोक में हमने देखा था 20 नंबर श्लोक में कि अर्जुन पूरी तरह से क्या बोलते हैं धनुरुद्यम में पांडवा, धनुष हाथ में लेके तैयार खड़े हैं। योद्धु कामान अवस्थितान कैर्मय सह योद्धभ्यम, कि युद्ध की इच्छा से उपस्थित कितने जो भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं उनके बारे में मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ। हे भगवान अच्युत, तो भगवान का नाम अच्युत करके संबोधित करते हैं, इसका भी क्या सिग्निफिकेंस था, ये भी क्या महत्व है इसके बारे में भी हमने कल चर्चा किया था। तो अब आगे अर्जुन बोल रहे हैं योत्समानानवेक्ष्याहं ययेत्यत्र समागता धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। तो अर्जुन भगवान को रिक्वेस्ट किए कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में आप लेके चलिए। मैं देखना चाहता हूँ, मैं निरीक्षण करना चाहता हूँ कि कौन कौन लोग आए हैं जो इस युद्ध में युद्ध की इच्छा से युद्ध करने के लिए आए हैं। अब इस 23 नंबर श्लोक में अर्जुन बोल रहे हैं योत्समानानाम, कि जो लोग इस युद्ध करने के लिए प्रेजेंट हैं। लेट मी सी दोज हु हैव कम हियर टू फाइट विशिंग टू प्लीज द एविल माइंडेड सन ऑफ धृतराष्ट्र। अर्जुन बोल रहे हैं योत्समानानाम अवेक्ष्याहं, मैं उनका अवेक्षण करना चाहता हूँ, निरीक्षण करना चाहता हूँ, उनको देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ जो लोग यहाँ पे युद्ध करने के लिए आए हैं। अत्र समागतः, यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, एकत्रित हो गए हैं। किस कारण से? धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे, ये दुर्बुद्धि धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन के इस युद्ध में प्रिय चिकीर्षवा, उसको इस युद्ध में खुश करने के लिए या उसकी तरफ से युद्ध करने के लिए। तो कौन कौन से लोग यहाँ पे उपस्थित हुए? तो अर्जुन का ये प्रश्न है, अर्जुन ये जानना चाह रहा है। वर्कआउट में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं It was an open secret that Duryodhan wanted to usurp the kingdom of the Pandavas by evil plans in collaboration with his father Dhritarashtra. Therefore, all persons who had joined the side of Duryodhana must have been birds of the same feather. Arjuna wanted to see them on the battlefield before the fight was begun, just to learn who they were, but he had no intention of proposing peace negotiations with them. It was also a fact that he wanted to see them to make an estimate of the strength which he had to face, although he was quite confident of victory because Krishna was sitting by his side. यहाँ पे गोपाल जी बता रहे हैं जैसा कि अर्जुन ये जानना चाह रहा है धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धेर, ये दुर्बुद्धि दुर्योधन को बोला जा रहा है कि धार्तराष्ट्र से मतलब दुर्योधन, धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन जो कि दुर्बुद्धि है। दुर्बुद्धि क्यों है? क्योंकि धृतराष्ट्र दुर्योधन ये दोनों ने मिल करके हमेशा पूरे जीवन भर रणनीति बनाया कि किस प्रकार से पांडवों का वध कर दिया जाए और इनके जो राज्य को हड़प लिया जाए, इसलिए इनको दुर्बुद्धि बोला गया है। दूसरा दुर्बुद्धि इसलिए बोला जा रहा है, दुर्बुद्धि का मतलब होता है जो बुद्धि से काफी दूर चले गए हैं। दुर मतलब दूर और बुद्धि मतलब वास्तविक बुद्धि। भगवान कृष्ण गीता में बोलते हैं तेषाम सतत युक्तानाम
भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगम तम येन मामुपयान्ति ते। तो जो बुद्धि योग है वो भक्ति योग ही है, यानी जो असली बुद्धि है उसके द्वारा भक्त जो होता है, व्यक्ति जो होता है, भगवान की महिमा को जानता है, भगवान को समर्पण करता है, भगवान का भक्ति करता है, ये असली बुद्धिमान का परिचय है। असली बुद्धिमान व्यक्ति, जिस प्रकार से असली बुद्धिमान जो नागरिक होता है वो गवर्नमेंट के नियम का, सरकार के नियम का पालन करता है। जो असली बुद्धिमान पुत्र होता है वो माँ बाप की आज्ञा का पालन करता है, उनका सेवा करता है ना। और उसी प्रकार से जो असली बुद्धिमान व्यक्ति है, मनुष्य है, जीवात्मा है, वो भगवान को सरेंडर करता, समर्पण करता है, क्योंकि वो भली भांति जानता है कि भगवान की इच्छा से ही सब कुछ होने वाला है और भगवान ही सबका पालन पोषण करते हैं, तो फिर क्यों उनसे पंगा लेना, है ना। जैसे अगर कोई व्यक्ति, वो बोलते हैं ना, एक इंग्लिश में कहावत है कि लिव लाइक रोम इन व्हेन यू आर लिविंग इन रोम। अगर जैसे आप रोम में रह रहे हैं तो रोम के नियम कानून के अनुसार रहिए। जैसे बोला जाता है कि अगर जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बड़ी कंपनी में है, सेवा कर रहा है, तो वो किसी से भी झगड़ा कर ले, किसी से भी वाद विवाद कर ले, लेकिन वो कंपनी के मालिक के साथ वाद विवाद झगड़ा अगर करेगा तो फिर उसका तो गया, उसको तो फिर परेशानी ही परेशानी झेलनी पड़ जाएगी। उसी प्रकार से जो बुद्धिमान होते हैं, असली बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, वो भगवान से कभी झगड़ा मोल नहीं लेते हैं, यानी भगवान के विरोध में कभी नहीं जाते हैं, भगवान के लिए समर्पण करते हैं, क्योंकि वो भली भांति जानते हैं कि भगवान ही वास्तव में पालन पोषण करना चाहते हैं। चाहे मैं भौतिक सुख की कामना करूं या आध्यात्मिक सुख चाहूं, या मैं भगवान का भक्ति करके भगवान का सेवा करना चाहूं, या इस संसार में भौतिक रूप से मैं सुखी रहना चाहूं, हर परिस्थिति में भगवान ही है जो मुझे मदद करेंगे। तो ऐसे भगवान के विरोध में मैं क्यों जाऊं, ऐसे भगवान के प्रति तो मुझे समर्पण करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। तो ऐसे लोग जो होते हैं बुद्धिमान कहलाते हैं, इसलिए उनको बुद्धि बोला जाता है, बुद्धिमान व्यक्ति बोला जाता है, उनके पास ऐसी बुद्धि होती है। लेकिन यहाँ पे जो लोग, जो दुर्योधन है, धार्तराष्ट्र यानी धृतराष्ट्र के पुत्र दुर्योधन आदि, दुर्योधन मतलब दुर्योधन आदि, उनके सारे पुत्र, वो सब दुर्बुद्धि है, क्योंकि वो भगवान के ही विरोध में खड़े हैं। भगवान शांति दूत बन के आए थे, भगवान बोले कि सबका पालन पोषण करता मैं हूँ, सबको मैंने राज्य दिया है, तुमको भी मैं सुखी रखूंगा, बस तुम 5 गांव पांडवों को दे दो। लेकिन उसके लिए भी दुर्योधन तैयार नहीं हुआ, इसलिए उसको दुर्बुद्धि बोला गया है, क्योंकि वो बुद्धि यानी जो असली बुद्धि है उससे काफी दूर है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, ऐसे व्यक्ति को मूर्ख बोला जाता है, इसलिए दुर्बुद्धि बोला गया है। अब अर्जुन का यहाँ पे विषय क्या है, अर्जुन क्या चीज जानना चाहता है। अर्जुन जानना चाहता है अवेक्षे हम योत्समानान अवेक्षे हम अत्र समागता, ऐसे जो लोग यहाँ पे समागत हुए, एकत्रित हुए हैं, किस लिए, धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धि प्रिय चिकीर्षवा, जो धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र को युद्ध में भाग लेकर के उसको खुश करने के, उसको प्रसन्न करने के उद्देश्य से यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, ऐसे दुर्बुद्धि लोगों को मैं देखना चाहता हूँ, है ना। यानी उनके पास इतनी भी बुद्धि नहीं है, उनको किसी को तो प्रसन्न करना ही है। तो भगवान, परम भगवान कृष्ण जो सर्वनियंता है, सबके पालन पोषण करने वाले हैं, जो धर्म है, धर्म के पिता हैं, उनको छोड़ के उनको खुश करने की बजाय ये धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धे यानी दुर्योधन जैसे दुर्बुद्धि व्यक्ति को खुश करने के लिए कौन कौन यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, ऐसे दुर्बुद्धि लोग यानी ऐसे मूर्ख लोगों को मैं जानना चाहता हूँ। तो अर्जुन के मन में ये संशय है, अर्जुन ये जानना चाहता है वास्तव में, क्योंकि ऐसे कौन कौन लोग हैं जो जीवन भर जिनके साथ मेरा संबंध रहा, हाय हेलो करे, उनके वहां मैं उनके पास जाता था, वो मेरे पास आते थे, हमारे कार्यक्रम में आगा आगा आते जाते रहते थे, हम लोग अच्छे से बात करते थे, अच्छा रिलेशनशिप था। तो उस वक्त पता नहीं चला कि इनकी वास्तविक स्थिति क्या है। लेकिन आज मैं निरीक्षण करके जानना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि फलाना फलाना देश का जो राजा है, जो इतना अच्छे तरीके से स्वागत सत्कार करता था, हर सब कुछ करता था, आज वो उसका असली रंग पता चलेगा, क्योंकि वो दुर्बुद्धि दुर्योधन की तरफ से युद्ध करने आया, इसका मतलब वो भी दुर्बुद्धि है। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, यानी एक ही कलर के जो पक्षी होते हैं वो एक साथ रहते हैं, काले कलर के पक्षी सब एक साथ रहेंगे, सफेद कलर के पक्षी सब एक साथ रहेंगे। आप कभी ऐसा नहीं पाएंगे कि कुछ काले कलर के पक्षी हैं और कुछ सफेद कलर के पक्षी आपस में उड़ रहे हैं, ऐसा कभी नहीं होता है। तो इसी प्रकार से इस युद्ध के, इस अन्वेक्षण के द्वारा, इस निरीक्षण के द्वारा दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ स्थापित करिए, ये अर्जुन का भाव क्या है। अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता ऐसा भाव नहीं है, युद्ध करना चाहता है, लेकिन वो जानना चाहता है उसके पहले कि जिन लोगों से युद्ध करना है
वो कौन कौन लोग हैं जो इस दुर्बुद्धि दुर्योधन के लिए यहाँ पे समागत हुए हैं, एकत्रित हुए हैं। इसलिए अर्जुन यहाँ पे भगवान को रिक्वेस्ट कर रहा है। और दूसरा, अर्जुन निरीक्षण करना चाहता है, उनकी शक्ति का भी अनुमान लगाना चाहता है कि ऐसे कितने लोग हैं, कितनी मात्रा में कैसे कैसे लोग आए हैं। इसलिए अर्जुन यहाँ पे भगवान को ये कारण बता रहा है कि मैं धार्तराष्ट्र से दुर्बुद्धि युद्धे प्रिय चिकीर्षवा, इस युद्ध में धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को खुश करने के लिए जो लोग भी यहाँ पे एकत्रित हुए हैं उनको मैं देखना चाहता हूँ। आप कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य में लेके चलिए। क्या एते अत्र समागता, समागता मतलब सम्यक रूपेण आगता, सम्यक रूपेण मतलब पूरा डिटर्मिनेशन के साथ यहाँ पे आके उपस्थित हो गए हैं। कहने का मतलब ये है कि अभी जो ये जो युद्ध का भूमिका है, ये कोई ट्रायल नहीं है, ये कोई बस पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि लोग समागत हो गए हैं, ये फाइनल डिसीजन है इसका मतलब उनका। क्योंकि इसके पहले भगवान कृष्ण आए और ये सर्वविदित है, पूरे पृथ्वी में सबको ये पता चल चुका था कि भगवान कृष्ण आए हैं शांति दूत बन के। और भगवान ने स्वयं दुर्योधन को ये रिक्वेस्ट किया, अनुरोध किया और ये प्रपोजल दिया शांति का कि आप ये युद्ध मत करो, ये युद्ध उचित नहीं है, आप बस पांडवों को 5 गांव दे दो। तो ये सब जानने के बावजूद भी, यानी यहाँ पे जो अत्र समागता, यहाँ पे जो पूरी तरह से एकत्रित हुए हैं, इनका मतलब, जिसका मतलब है कि इन सबको पता है कि ये सब बातें हो चुकी है। ये सब जानने के बाद भी कोई अनजान नहीं है, कोई धोखे में नहीं है, यहाँ पे सब कुछ जान रहे हैं ये सारे लोग। तो सब कुछ जानने के बाद भी इनको पता है कि दुर्योधन अधर्मी है, दुर्योधन भगवान कृष्ण के विरोध में खड़ा है। यहाँ तक कि भगवान के शांति दूत बन के जाके उनको प्रस्ताव, शांति का प्रस्ताव देने के बावजूद भी दुर्योधन नहीं माना है। ये सब जानने के बाद भी ये लोग दुर्बुद्धि दुर्योधन को युद्ध में खुश करने के लिए आए हैं। तो उनको मैं जानना चाहता हूँ। तो समागता शब्द ये सूचित करता है, समागता मतलब सम्यक रूपेण आगता, यानी पूरी तरह से पूरा प्लानिंग, यानी पूरा डिटर्मिनेशन, पूरा दृढ़ निश्चय करके आए हैं कि हाँ, हम लोग दुर्बुद्धि दुर्योधन जो कि अधार्मिक है, हम जानते हैं वो अधार्मिक है, लेकिन हम उसी के साथ हैं क्योंकि हम भी अधार्मिक हैं, क्योंकि हम भी जो है भगवान के खिलाफ है, भगवान के विरोध में है। तो इससे ये बात सूचित होता है। जिस प्रकार से जब भक्त लोग प्रचार कार्य में निकलते हैं तो कई लोग होते हैं जो कि बड़ा उनको सहायता करते हैं प्रचार के लिए, उनको मदद करते हैं, उनको बहुत ज्यादा मदद नहीं भी कर पाए तो कम से कम उनको प्रोत्साहन देते हैं और लोगों को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाग लें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जानते हैं, जैसे कुछ तो होते हैं कि चलो भाई वो बेचारे, उनको मालूम नहीं है कि इस्कॉन के भक्त है कौन है, पहली बार नाम सुना है, तो उनको डाउट होता है, शंका होता है कि ठीक है, ये भी कहीं ये ढोंगी साधु संत की तरह आएंगे और पैसे लूट के और फिर चले जाएंगे, ऐसा संशय हो सकता है। लेकिन जो लोग इस्कॉन के बारे में जानते हैं, इस्कॉन का प्रचार जानते हैं, इस्कॉन से जुड़े हैं, तो वो भी 2 कैटेगरी के हो सकते हैं। एक कैटेगरी के तो वो होंगे जो अच्छे से स्वागत सत्कार करके उनको, जो भी प्रभु जी जाते हैं, जो भी प्रचारक जाते हैं, उनको मदद करते हैं, उनको हेल्प करते हैं कि वो ज्यादा से ज्यादा प्रचार कर सकें। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो जानते हैं इस्कॉन की एक्टिविटी को, लेकिन फिर भी ईर्ष्या के भाव के कारण, उनके हृदय में अधर्म होने के कारण, जानते हुए भी वो लोग भगवान और भगवान के भक्तों के खिलाफ में खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं दुर्बुद्धि कहलाते हैं। जो लोग मासूम है, जो इनोसेंट है, जो नहीं जानते हैं भगवान के भक्तों के बारे में, और फिर वो निंदा कर देते हैं, तो उनका दोष नहीं होता है, क्योंकि वो बेचारे तो इस कलयुग के जो ढोंगी साधु संत हैं उनके प्रभाव के कारण बेचारे वो भ्रमित हैं। क्योंकि जो ढोंगी साधु संत हुए हैं, जिन्होंने गलत फायदा उठाया है लोगों की श्रद्धा का, और उनके माध्यम से उन्होंने गलत गलत कर्म किए हैं, तो इसके कारण लोगों का साधु के ऊपर, या साधु का जो ड्रेस है इसके ऊपर से विश्वास उठ गया है। तो ऐसे लोग अगर मना करते हैं और ऐतराज दिखाते हैं तो वो लोग तो इनोसेंट कहलाते हैं। लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पे अत्र समागता मतलब पूरी सब कुछ जानने के बाद भी, तो उसी प्रकार से जो लोग जानते हैं कि इस्कॉन एक प्रामाणिक संस्था है, प्रभुपाद जी प्रामाणिक शुद्ध भक्त है, तो इसलिए उनके संस्था में जो भक्त प्रचार कर रहे हैं, तो भले ही वो कैसे भी क्यों ना हो, लेकिन क्योंकि वो अपना हृदय दे के निष्ठा पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक प्रभुपाद जी की प्रसन्नता के लिए, चैतन्य महाप्रभु की प्रसन्नता के लिए गांव गांव में भटक भटक के प्रचार करते हैं, हरिनाम वितरण करते हैं, और अपनी खुद की कोई स्वार्थ इच्छा नहीं होती है, कोई इच्छा की पूर्ति के लिए नहीं करते हैं, तो ऐसे भक्तों को हमको पूर्ण सहयोग देना चाहिए और समझना चाहिए कि ये जो है भगवान साथ में है। तो यहाँ पे ये शिक्षा भी हमको एक तरह से मिलती है कि हमको ऐसा दुर्बुद्धि नहीं बनना चाहिए कि हम जानते हुए भी कि जो भगवान के भक्तों को
तिरस्कार करें। हमको पूर्ण रूप से भगवान के भक्तों का सहयोग करना चाहिए। भगवान के भक्तों का सहयोग मतलब उनको क्या सहयोग चाहिए? पर्सनली उनको व्यक्तिगत रूप में कोई सहयोग नहीं चाहिए। भगवान के जो भक्त होते हैं, शुद्ध भक्त होते हैं, विशेष रूप से जो प्रचार कार्य में जुड़े हुए हैं, वो केवल इतना चाहते हैं कि आप उनको प्रचार कार्य करने के लिए थोड़ा सहयोग दें। जितना जिसका यथा शक्ति, जितना जिसके पास शक्ति है, क्षमता है, तो उनको सहयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार से हमको इस श्लोक में ये शिक्षा मिलती है। अर्जुन ये सब निरीक्षण करना चाहते हैं, इसलिए यहाँ पे ऐसा प्रश्न वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी एक तात्पर्य बहुत विशेष बात लिखते हैं कि हालांकि अर्जुन सब जाके निरीक्षण करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल भी डरे हुए नहीं हैं। उनका निरीक्षण करने का उद्देश्य कुछ और है। हालांकि शक्ति का वो निरीक्षण भी करना चाहते हैं कि उनका सैन्य बल कैसा है सामने वाले पार्टी का, लेकिन वो जस्ट केवल प्लानिंग करने के लिए है। वो डर के मारे नहीं है, भय के मारे नहीं है। अर्जुन को कोई बिल्कुल भय नहीं है, क्योंकि साक्षात भगवान कृष्ण वहां पे अर्जुन के साथ उपस्थित है। तो इस बात पे अर्जुन को पूर्ण विश्वास है, और इसलिए वो पूरी तरह से तत्पर हैं, तैयार हैं इस युद्ध को आगे बढ़ाने के लिए। अब आगे के श्लोक में संजय बोलते हैं, संजय उवाचा एवं मुक्तो ऋषिकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापित्वा रथोत्तमम्। Translation: Sanjay said, O descendant of Bharata, having thus been addressed by Arjuna, Lord Krishna drew up the fine chariot in the midst of the armies of both parties. इस प्रकार से जब पिछले 3 श्लोकों में अर्जुन ने रिक्वेस्ट किया भगवान कृष्ण को कि दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ लेके जाइए, ये वचनों को सुन के भगवान ऋषिकेश, यहाँ पे फिर से भगवान कृष्ण का नाम आता है ऋषिकेश, एवं मुक्तो ऋषिकेश हो। इस प्रकार से जब अर्जुन ने भगवान ऋषिकेश को इस तरह से रिक्वेस्ट किया, तो भगवान ऋषिकेश जो कि जानते हैं, अपने भक्तों की इंद्रियों के स्वामी है, या ऋषिकेश का एक और अर्थ है कि भगवान ऋषिकेश होने के नाते भगवान अर्जुन के मन की बात को समझ गए। तो मन की बात, क्योंकि मन उनके नियंत्रण में है, वो ऋषि इंद्रियों के स्वामी है, तो मन के भी स्वामी है। तो अर्जुन के मन के स्वामी होने के नाते भगवान अर्जुन के मन की बात, मन के भाव को सब पकड़ लिए, और इस प्रकार इसलिए उन्होंने क्या किया, सेनयोर उभयोर मध्य, दोनों सेनाओं के मध्य में स्थापयित्वा रथोत्तमा, जो रथोत्तम है, जो कि अग्निदेव द्वारा दिया गया सबसे उत्तम सर्वोत्तम रथ है, उसको भगवान ने क्या किया, दोनों सेनाओं के मध्य में जाके खड़ा कर दिया। और किसके द्वारा? गुणाकेश न भारत। इस प्रकार से गुणाकेश अर्जुन के द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने पे। तो परपट प्रभुपाद जी लिखते हैं, इन दिस वर्स अर्जुना इज रेफर्ड टू एज गुणाकेश। गुड़ा means sleep, and one who conquers sleep is called Gudakesh. Sleep also means ignorance. So Arjuna conquered both sleep and ignorance because of his friendship with Krishna. As a great devotee of Krishna, he could not forget Krishna even for a moment, because that is the nature of a devotee. Either in waking or in sleep, a devotee of the Lord can never be free from thinking of Krishna's name, form, qualities, and pastimes. Thus, a devotee of Krishna can conquer both sleep and ignorance simply by thinking of Krishna constantly. This is called Krishna consciousness or samadhi. As Rishikesh, or the director of the senses and mind of every living entity, Krishna could understand Arjuna's purpose in placing the chariot in the midst of the armies. Thus, he did so and spoke as follows. तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण का नाम ऋषिकेश संबोधित किया गया है, जिसका अर्थ मैं आपको बताया कि भगवान अर्जुन के मन की बात को समझ के दोनों रथ के मध्य में, दोनों सेनाओं के मध्य में अर्जुन का रथ जो है स्थापित कर देते हैं। यहाँ पे एक विशेष नाम आया है अर्जुन का, गुणाकेश। गुणाकेश न भारता। गुणाकेश शब्द का क्या अर्थ है? गुणाकेश का मतलब होता है कि जिसने नींद के ऊपर विजय प्राप्त कर ली है। नींद जो है तमोगुण है, अंधकार है, यानी अर्जुन अज्ञानता का भी सूचक होता है। तो अर्जुन भगवान कृष्ण के संपर्क में रहने के कारण जो है तमोगुण या अज्ञानता को पार कर चुका था। इससे हमको ये पता मिलता है, जो दैट इज द नेचर ऑफ अ डिवोटी। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि किसी भक्त का एक ये स्वभाव होता है कि वो हर क्षण भगवान को याद करता है, रिमेम्बर करता है, स्मरण करता है। और इसी कारण जिस प्रकार से अर्जुन भगवान के सदैव संरक्षण में था, आश्रय में था, भगवान का सदैव नाम कीर्तन करता था, इसलिए अर्जुन जो है गुणाकेश बन पाया। गुणाकेश मतलब जिसने अपने अज्ञानता को वश में कर लिया हो, अज्ञानता के परे जाके पूर्ण दिव्य ज्ञान की स्थिति में जो हमेशा रहता है, जो तमोगुण से ऊपर है, जो नींद के ऊपर जिसने विजय प्राप्त कर ली है। नींद मतलब निद्रा, आलस्य, तमोगुण कहलाता है, अज्ञानता कहलाता है। जिस प्रकार से अर्जुन पूर्ण रूप से भगवान कृष्ण का आश्रय लेने के कारण गुणाकेश बन पाया, अज्ञानता और तमोगुण को पार कर पाया, उससे मुक्त हो पाया, उसी प्रकार से जो भी भक्त होते हैं
वो स्वाभाविक रूप से, क्योंकि वो स्वतः कृष्ण का चिंतन करते हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वो भी गुणाकेश होते हैं। वो भी नींद के ऊपर, अज्ञानता के ऊपर जो है भय, शोक, ये सब जितने भी तमोगुण के लक्षण, इन सब के ऊपर विजय प्राप्त करके और सदैव अपने आप को दिव्य स्थिति में रख पाते हैं। तो भक्त को इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए अलग से प्रयास नहीं करना पड़ता है। भक्त लोग, जो बाहर के लोग हैं, वो अपने आप को भय से, शोक से, निद्रा से, आलस्य से, अज्ञानता से, तमोगुण से मुक्त करने के लिए वो लोग भरसक प्रयास करते हैं, अलग अलग तरीके अपनाते हैं, लेकिन फिर भी मुक्त नहीं हो पाते हैं। इसलिए प्रायः हम लोग से कई बार कई लोग होते हैं, प्रश्न पूछते हैं, स्पेशली जो नौजवान यूथ होते हैं, वो पूछते हैं, प्रभु जी मेरे मेरे अंदर में एक बहुत बुरी आदत है। वो क्या है? मैं बहुत आलसी हूँ, मैं बहुत ज्यादा सोता हूँ, तो मैं इससे कैसे ऊपर निकलूं? तो हम उनको बताते हैं कि इसका केवल एक ही सलूशन है, क्योंकि आप तमोगुण में हैं इसलिए आलसी हैं, क्योंकि आप अज्ञानी हैं इसलिए अंधकार में हैं। तो आप जब भगवान कृष्ण, कृष्ण है या सूर्य सम माया अंधकार, जहाँ कृष्ण तहाँ नहीं माया अधिकार। तो कृष्ण जो है सूर्य के समान है, जहाँ पे भी कृष्ण आते हैं वहां पे माया का कोई अधिकार नहीं है, तमोगुण का कोई अधिकार नहीं है। निद्रा, आलस्य, तमोगुण, भय, शोक, अज्ञानता, अंधकार, ये सब अपने आप चला जाता है, उसी प्रकार से जिस प्रकार से कृष्ण जब सूर्य आकाश में उदय हो जाते हैं, तो अपने आप सारा अंधकार नष्ट हो जाता है। सूर्य के उदय होने की आवश्यकता भी नहीं है, सूर्य का केवल आभास होने मात्र से, सूर्योदय के पहले अरुणोदय होता है। यानी जब सूर्य आकाश में आए भी नहीं है, लेकिन बस उनकी आभास अरुण देव उदय हो जाते हैं, तो उसी में पूरा अंधकार नष्ट हो जाता है, अभी रोशनी भी नहीं आई है। उसी प्रकार से भगवान का नाम जो है सूर्य के समान है, कृष्ण के समान है। तो जब भी कोई व्यक्ति भगवान के नाम का बहुत ही गंभीरता पूर्वक हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे जप करता है, तो भगवान का शुद्ध नाम उसके हृदय में प्रकट होने के पूर्व ही भगवान के नाम का मात्र आभास हो जाता है, नामाभास जिसको बोलते हैं। भगवान का नाम वास्तविक अभी तक वो लिया नहीं है, लेकिन बस प्रयास कर रहा है, नर्थों को साफ करने में लगा हुआ है, केवल नामाभास आ गया है। तो उतना मात्र करने से ही उसके जीवन का अंधकार, तमोगुण, भय, शोक, अज्ञानता, ये सब नष्ट हो जाता है और वो दिव्य स्थिति को प्राप्त करने लग जाता है। फिर जैसे दिव्य स्थिति में आता है, तो भगवान का जो वास्तविक नाम है, शुद्ध नाम उसके हृदय में जब प्रकट होता है, तो वो एक्सटेसी में दिव्य आनंद की अनुभूति करता है। उस दिव्य आनंद की अनुभूति में आंखों से सुधारा बहती है, शरीर कांपने लगता है, उन्माद हो जाता है और उसको एक बहुत ही अद्भुत आनंद की प्राप्ति होती है, जिसका वर्णन भक्ति रसामृत सिंधु में रूप गोस्वामी करते हैं। तो वो है असली दिव्य नाम, जिसको शुद्ध नाम बोला जाता है। तो खैर हम लोग तो अभी अपराध नाम जप कर रहे हैं, जो कि आभास नाम भी नहीं, अपराध नाम जप करते 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 हृदय जब शुद्ध होता है, तो हम नामाभास की स्थिति में पहुंचते हैं। और नामाभास की स्थिति में जब कोई भक्त अपने आप को तमोगुण, अज्ञानता से मुक्त कर पाता है, तो वो शुद्ध नाम की अवस्था में पहुंचता है। और शुद्ध नाम की अवस्था में जब भगवान कृष्ण, क्योंकि नाम नामी अभिन्न, कली काले नाम रूप कृष्ण अवतार, यहाँ है ते सर्व सिद्धि हाई बे तुम्हार। इस कलयुग में भगवान कृष्ण नाम के रूप में अवतार लेते हैं। तो ये शुद्ध नाम जब किसी भक्त के हृदय में प्रकट होता है, तो कृष्ण साक्षात उसके जीवन में प्रकट हो जाते हैं और वो भक्त भी गुणाकेश बन जाता है, यानी वो भी स्वामी बन जाता है अपनी इंद्रियों का। निद्रा, आलस, तमोगुण के ऊपर सब विजय प्राप्त कर लेता है। जैसा कि हम महान आचार्यों के जीवन में देखते हैं, किस प्रकार से हमारे खुद के श्रील प्रभुपाद जी जो है पूरे 24 घंटे इतनी लंबी उम्र में भी, 70, 75, 80 साल की उम्र में भी पूरे विश्व में भ्रमण करके प्रचार करते हैं, लेकिन मात्र 2-2.5 घंटे केवल सोते हैं। और वो भी सोना हमारे जैसे सोना नहीं होता था उनका, उस सोने में भी वो कृष्ण का चिंतन करते थे, स्मरण करते थे। तो ये स्थिति होती है। और प्रभुपाद जी जब अंतिम समय में है, शरीर छोड़ने वाले हैं जस्ट, प्रायः देखा जाता है कि जो भक्त शरीर छोड़ने वाले होते हैं, जो व्यक्ति, वो सब कुछ उनका विस्मरण हो जाता है, वो कुछ याद नहीं कर पाते हैं, घबरा जाते हैं और उनको गलत गलत बुरे बुरे सपने आते हैं, उनके सपनों में यमदूत आते हैं, उनको मारते हैं। लेकिन जब भगवान के शुद्ध भक्त प्रभुपाद जी जब अंतिम समय में शरीर छोड़ने की अवस्था में है, तो उस अवस्था में भी पूर्ण ज्ञान में युक्त दिव्य स्थिति में रहते हुए प्रभुपाद जी भागवतम के ऊपर लेक्चर दे रहे हैं। सोचिए, आप देख सकते हो, वो वीडियो अवेलेबल है, किस प्रकार से प्रभुपाद जी लेटे हुए हैं और उनके मुंह में डिक्टाफोन लगा रहे हैं भक्त लोग। एक भक्त उनके सामने पुस्तक रख रहे हैं, भागवतम का वो श्लोक पढ़ रहे हैं प्रभुपाद जी, और उसके ऊपर तात्पर्य दे रहे हैं, और ऐसा तात्पर्य जो कि आगे आने वाले 10,000 सालों तक भक्त लोग पढ़ के उसका फायदा उठाने वाले हैं। इस प्रकार से भगवान के जो शुद्ध भक्त होते हैं,
भगवान की उनके हृदय में उपस्थिति के कारण वो भी गुणाकेश बन जाते हैं, दिव्य अवस्था में पहुंच जाते हैं। वो तमोगुण, अंधकार, भय, शोक, निद्रा, आलस इस सबसे मुक्त हो जाते हैं। जिस प्रकार से अर्जुन जो है यहाँ पे भगवान के साक्षात शरण में रहने के कारण इन सब जो बेस क्वालिटीज हैं, तमोगुण है, इन सब से अपने आप को मुक्त कर पाए, क्योंकि अर्जुन हमेशा सदैव भगवान के नाम पर स्मरण करते थे। एक विशेष बात है, मैं बस 1 मिनट में बताना चाहूंगा कि अर्जुन, हालांकि अर्जुन के पास भगवान कृष्ण स्वयं उपस्थित हैं, साक्षात कृष्ण वहां पे हैं उनके साथ, उनको आश्रय देने के लिए, लेकिन इसके बावजूद भी अर्जुन 24 घंटे भगवान कृष्ण का नाम का जप करते थे। इसका प्रमाण है जब भगवान एक बार अर्जुन की स्थिति को बताने के लिए सारे चारों पांडवों को लेके गए, जब अर्जुन विश्राम कर रहे थे रात को, ये वनवास की बात की है, तो भगवान बोले जाओ अर्जुन के शरीर में आप कान लगा के सुनो, अर्जुन क्या बोल रहा है, कैसे सांस ले रहा है। तो अर्जुन के एक एक सांस से भगवान के दिव्य नाम उच्चारण हो रहे हैं, केशव माधव मुरारी, हे कृष्ण, हे माधव, हे केशव, ये नाम उच्चारण हो रहे हैं। तो ये भक्त का स्वाभाविक लक्षण है। जैसे प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिख रहे हैं कि जो भक्त है उसका स्वाभाविक गुण होता है, तो उसको भगवान के नाम में रुचि होती है। और अगर रुचि हमारे अंदर नहीं है, हम भक्त बनना चाहते हैं, तो हमको भगवान के नाम में रुचि विकसित करने का प्रयास करना चाहिए ज्यादा। और विकसित हम किस प्रकार से रुचि विकसित कर सकते हैं भगवान के नाम में? बहुत ही सरल उपाय है, सरलतम उपाय है, सबको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप भगवान के नाम में रुचि विकसित करना चाहते हैं तो सबसे सरलतम उपाय है, आप ज्यादा से ज्यादा भगवान के नाम का ध्यान पूर्वक जप करिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस प्रकार से आप निश्चित रूप में भगवान कृष्ण सदैव आपके हृदय में उपस्थित रहेंगे और आप भी गुणाकेश बन पाएंगे। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग आपका कीमती समय निकाल के आए और गीता के इस सत्र में श्रवण किए।